So, hi guys, your host Kamdos Khashi is back again with part 2 of 1975. और तुम्हें एपिसोड कैसा लगा ये तो मुझे अभी नहीं पता है बिकॉज मैं तुरंत रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो और ये आइडिया भी अच्छा लगा हो कि हम छोटे छोटे एपिसोड्स में एक मिनी सीरीज बना लिया करें। तो तुम्हें हर दिन एक कहानी मिलेगी, तुम एक हुक पे रह जाओगे कि ओ क्या हुआ होगा। तुम्हें सोचने के लिए टाइम मिलेगा, तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा। तो मुझे नहीं पता, वैसे तो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आई डोंट नो। तो चलो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें आखिर क्या हुआ था 1975 में। तो मीरा उस डायरी को पढ़ रही थी और लाइट भी चली गई थी, उसने मोमबत्ती जला रखी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो उस डायरी पर सर रखकर ही सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो मौसम अभी भी वैसा ही था, लेकिन सब कुछ जैसे बदल गया था। उसके घर की ईंटें, उसका घर और आसपास का माहौल भी, जैसे मानो वो वक्त में पीछे आ गई थी। कहीं वो 1975 में तो नहीं आ गई थी। बाहर से बारिश से हुई मिट्टी जो गीली हुई थी उसकी महक आ रही थी, पर मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस घर से बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर सबका पहनाव ओढ़ाव देखकर उसे समझ आया कि वो कोई तो पुराना जमाना था। भागकर घर में वापस गई जब वो, तो उसने देखा कि कैलेंडर में 3 जून 1975 का टाइम था। उसका ये देखकर दिमाग घूम गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं वक्त में वापस कैसे आ गई और क्या चल रहा था ये सब। इस सब की वजह से वो उसी घर में बेहोश हो गई। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी घर के किसी ऐसे कमरे में थी शायद जो उसे पता भी नहीं था कि उस घर में था। उस घर के उस कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने ढंग से देखा, आसपास अभी भी माहौल वही था, 1975 वाला। वो वहाँ उसे याद आया कि उस डायरी में एक लाइब्रेरी का जिक्र था जहाँ वो रंजन से मिला करती थी, वो मीरा। तो वो वहाँ गई और उसने देखा एक बेंच पर रंजन बैठा था। वो रंजन को जानती थी क्योंकि उस डायरी में रंजन के काफी स्केचेस थे। तो रंजन ने जैसे ही इस मीरा को देखा, वो उसके पास आया और उसे बोला कि मीरा, काफी देर लगा दी तुमने। और मीरा वो शॉक्ड, उसे उसका नाम कैसे पता था? क्या पुरानी वाली मीरा की शक्ल भी उसके जैसी थी? और आखिर ये मांजरा क्या था? वो लौट के कैसे आई वक्त में? वो तो अपनी दादी के घर पर थी ना। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? रंजन ने उसे कहा, इस बार तुमने थोड़ी ज्यादा देर लगा दी मीरा, बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। उसका ये कहना था कि मीरा कंफ्यूज थी। उसने कहा, रंजन, मुझे तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कई सालों से, कई सदियों से तुम्हें जानती हूँ, या कई जन्मों से। आखिर ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? तो रंजन ने उसे कहा, तुम कौन हो ये शायद तुम्हें वक्त में थोड़ा आगे जाकर पता चल जाएगा, लेकिन अभी आज यहाँ हूँ, मेरे साथ हो तो एटलीस्ट मेरे साथ रहो और मेरी रहो। पता नहीं अगली बार हम कब मिल पाएंगे। मीरा वॉज स्टिल शॉक्ड, लेकिन कहीं ना कहीं रंजन से उसे वो एक अच्छी फीलिंग आती थी, जैसे रंजन को वो जानती थी, बस बार बार भूल जाती थी किसी ना किसी वजह से। अब रंजन से बातें करने के बाद उसे लगा जैसे हाँ, डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी इसे। काफी देर बातें करने के बाद मीरा ने कहा, अब मैं चलती हूँ। वो वहां से वापस उसी घर में जाने वाली थी, क्योंकि शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं से अब उसे जानना था कि आखिर ये राज पर से पर्दा कैसे उठेगा। आखिर ये राज था क्या? कैसे वो इस जगह पर आ गई? क्यों वो जानती थी बस रंजन को? और आखिर उसकी दादी ने उसे सवाल क्यों किया था कि प्यार समय का मोहताज होता है या नहीं, या जिंदगी का, या मौत का? आखिर ये सब क्या है और क्यों है? जब वापस से मीरा उस घर की तरफ जाने लगी, उसने देखा आज उस घर में से आवाज आ रही थी। वो एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई तो उसके शौक की कोई इंतहा नहीं रही। उसने अंदर खुद को खड़ा पाया, लेकिन वही
1975 वाले अटायर में, सलवार सूट, वो पुराने जमाने वाले कपड़े। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका जैसे दिमाग घूम रहा था। कोई औरत थी उसके सामने जो उसे डांट रही थी और कह रही थी कि क्या तुझे नहीं पता कि ये श्राप है, ये खत्म नहीं हो सकता है, तो तू क्यों नहीं भूल जाती उस रंजन को, क्यों तू बार 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 कोशिश करती है, आखिर तुम्हारा मिलना नहीं लिखा है, लिखा होता तो आज तुम एक साथ होती। मुझे बार बार ऐसे दर्द में देखकर मुझे बुरा लगता है मीरा, बंद कर, मत कर अपने साथ ऐसा। पर जो मीरा बाहर खड़ी थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अंदर है तो वो बाहर कैसे है, और अगर वही वो मीरा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, और रंजन कुछ जानता है क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मानो जैसे वो एक विजन था। कुछ देर बाद वो फिर से बेहोशी की हालत के बाद जब खड़ी हुई तो उसने देखा कि अब अंदर घर में एकदम शांति थी, कोई भी नहीं था वहां पे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। वो गई, उसने वही डायरी ढूंढी और उसमें फिर से वही उतना ही जिक्र था जितना पहले था, और उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस सब के बारे में सोचते 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 उसे कुछ अजीब सा लगा। फिर से वही बादल, वही बारिश और वही लाइट का जाना। लेकिन इस बार जब उसकी आंखें खुलती हैं लाइट जाने के बाद तो वो अपने घर में थी, 2025 में, और उस डायरी में अब कुछ तो पूरा हो गया था। तो आखिर क्या था ये राज, और क्या है 1975 का राज, ये जानना है तो इसी सीरीज को मैं पार्ट 3 में कंक्लूड करने वाली हूँ। तो बने रहना मेरे साथ इस सीरीज का एक पार्ट बनकर। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी थ्योरीज मुझे बता सकते हो। तुम्हें पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड में तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या चल रहा है। ये मैंने भी ये चीज़ पहली बार ट्राई किया था। आई डोंट नो, मैंने इतने शॉर्ट एपिसोड्स बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में स्टोरीज बनाती थी तब बनाए थे, बट अभी मेरे को ये मिनी सीरीज का आइडिया आया एंड तुम लोगों को हर तरह कहानी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि जब मैं 20-25 मिनट एक बार में रिकॉर्ड करती हूँ तो क्यों ना उसे पार्ट्स में रिकॉर्ड किया जाए। तो तुम्हें एक दिन मिलेगा सोचने के लिए और एक दिन मिलेगा तुम्हें अगले दिन ही तुम्हें स्टोरी मिल जाएगी। सो व्हाट्स बेटर देन दैट, है ना। तो चलो फिर सोचते रहो, दिमाग की घोर दौड़ा लो। तब तक मैं मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर तुम्हें कोई भी थ्योरीज बतानी है तो मुझे बता सकते हो at KHU_SHPI_ पर। ओके बाय। एंड ऑल्सो एक बात बतानी थी मुझे तुम लोगों को, तो वो बात ये है अगले एपिसोड में बताऊंगी। ओके बाय।